प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की साप्ताहिक प्रार्थना सभा में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो विषय है उस पर हम बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये जो विषय है अन्य अन्य भाषा को लेकर या अन्य भाषा को लेकर, वो इतना जटिल लोगों ने कर दिया है कि जितना हम इसको सुलझाने का प्रयास करते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, परमेश्वर के वचनों के द्वारा, उतना ही नई नई बातें, नई नई गणनाएं और नई नई चीजें निकल के आ जाती हैं। और उतना ही ये लोग इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से कलीसिया के अंदर डालते चले आए। तो आज एक बार फिर से हमारा प्रयास रहेगा। आज हम चर्चा भी करेंगे और पहले हम इसके विषय में जानेंगे। और पहले मैं इसे एक सवाल के रूप में लेके आने वाला था, और मैंने समझा कि ज्यादा समय नहीं रहेगा, आधा घंटा इसमें हमें ज्यादा चाहिए, तो मैंने इसका आज मेन विषय ही इसको आज रख लिया कि अन्य अन्य भाषा क्या होती है, व्हाट इज स्पीकिंग इन टंग्स। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि आज पेंटाकोस्टल जो संगतियां हैं उसमें अलग अलग तरीके से अन्य अन्य भाषा बोलते हुए हम देखते हैं। लोग तो घंटों घंटों प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ अजीब अजीब तरीके से कर रहे हैं, कुछ तो हम देखते हैं कि अजीबोगरीब तरीके से भी वहां प्रार्थनाएं चल रही, अजीबोगरीब तरीके से। और हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों की उनका ये दावा है कि ये पवित्र आत्मा की ओर से। उनका क्या, ये जो होता है, ये दावा यही होता है कि भाई ये पवित्र आत्मा की ओर से है, ठीक है। लेकिन जब हम वचन में पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, बड़े ध्यान से, जब हम यूहन्ना की पहली पत्री और उसके 4 अध्याय और उसके पहले वचन में पढ़ते हैं, तो यूहन्ना यहां साफ तौर पर ये कहते हैं कि हे प्रियों, हर एक आत्मा पर विश्वास ना करो, प्रीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए। तो यहां पर यूहन्ना कह रहे हैं कि हर एक आत्मा पर विश्वास मत करो, आत्माओं को परखो कि ये परमेश्वर की ओर से है नहीं। अब हम यहां पर, मैं आपको कुछ वीडियो प्ले करके दिखा रहा हूं, आवाज केवल आपको आएगी, वीडियो नहीं आएगा, और आप मुझे बताएंगे ये कौन सी भाषा इसमें से बोलने वाला सही मायने में परमेश्वर की ओर से। ठीक है, सुनते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। Nama nithulkani sandaraba yari hashandolomo sanitika nama nithulkani tanana toro saniturubo shikoraba mama nithulkani tarashanaturubo yiraba shekhalama niturubo sindrama nikhanala mandurubo sindribala rabani saniturubo sanituruko mamandrubo sindraba mama heisha ka barotoro she shololiya kani thalama रेखा अल्लाह शुक्रोबो। हाँ, सुना आपने, रेखा अल्लाह शुक्रोबे, सुना आपने, है ना, क्या बोला, रेखा अल्लाह शुक्रोबे। बड़े ध्यान से सुना आप लोगों ने, बस मुझे थम दीजिए, आप लोग थम दीजिए अगर ये सुना आपने, ठीक है। अब मैं आपको एक और सुनाता हूं, ठीक है, एक और सुनाता हूं, मैंने थोड़ी सी निकाल के रखी है आज, ठीक है। रेखा लरबा शंदरबा रबा 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 रे से मा सा हा हा टिका सहंतो कोलोरी मा संदरबा रबा रोखे बाराम सितिरियम संदूरियम सिखेलीरी मा सा आला रबा रे महंतो कोलोरी मा सिलीरी बाबा बाबा कालारा। ठीक है, चलिए एक और सुनते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। अल्टीमेट से अल्टीमेट चीजें, पापा, इसके पापा खो गए। हाँ, भविष्यवाणी के अभिषेक में, अब भविष्यवाणी को अभिषेक हो, ठीक है। ये हंसने की नहीं, बहुत ही सीरियस बात है। अब मैं आपको वो भाषा बोल रहा हूं जो मुझे लगता था कि मैंने अन्य भाषा किसी जमाने में पाली है, और इसके लिए मैं परमेश्वर से क्षमा चाहता हूं। परमेश्वर, ये कोई भाषा नहीं है, तू जानता है, इसके शब्द हो सकता है कहीं ना कहीं मिले प्रभु, लेकिन अपने लोगों को समझाने के लिए यहां मैं बोल रहा हूं। पिता परमेश्वर, तू मुझे क्षमा करना। परमेश्वर मुझे क्षमा करे।
अब आपके मैं माइक खोलता हूं और आप मुझे बताएंगे इन चारों पांचों में से, उसमें मैं भी इंक्लूड हूं, इसमें से आप कैसे ये जानेंगे कि ये पवित्र आत्मा का वरदान और ये अन्य भाषा है? क्योंकि आपने ना कभी सुनी, आपने ना कभी जानी, आपने जो चर्चेस में देखा वो ही बोला। बताइए किसने अन्य भाषा में बात की? और अगर चारों ने अन्य भाषा में बात की तो इनके शब्द अलग अलग क्यों हैं? मैंने आपके माइक खोले हैं, कोई भी बोलना चाहेगा इसमें से कौन ऐसा है? हम कैसे परखें? और यहां यूहन्ना कह रहे हैं, हे प्रियो, हर एक आत्मा पर विश्वास ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल चुके। तो अगर ये आत्मा की ओर से नहीं है, क्योंकि एक तो अल्लाह को पुकार रहा है, एक बाबा को पुकार रहा है, एक पापा को पुकार रहा है ना? वो लेडी क्या कर रही थी? खरे अल्लाह शुक्राना, शुक्राना, ये अरबी वर्ड आ गया। तो अल्लाह तो हम सब जानते हैं, अल्लाह तो परमेश्वर का कोई शब्द है ही नहीं। कोई बता सकता है मुझे इसमें से कौन, अगर ये YouTube पे बाद में देख रहे हैं, इन चारों में से कौन अन्य भाषा में बात कर रहा है? नहीं तो हम ये कैसे, हाँ तो ठीक, लेकिन ये कैसे कह सकते हैं कि कोई नहीं? हाँ मन की बनाई हुई भाषाएं हैं। नहीं वो, हाँ बहन, मैं तो ऑलमोस्ट 9 महीने, क्या बोलूं, 1 साल तक TPM में थी, और मैं वहाँ एक सिस्टर करुणा, तो मेरे को सच में उसके ऊपर करुणा आती थी। वो कोशिश करती थी, और राबा राबा मैंने भी मैसेज में भी डाला है, राबा राबा करती रहती थी। मैं बहुत परेशान होती थी, उसको समझाने की कोशिश करती थी, वो नहीं सुनती थी। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि दूसरा अध्याय प्रेरितों का काम बिल्कुल क्लियरली बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल बहन, हाँ इस पर अभी हम ना बहन, इस पे अभी हम बिल्कुल सब भाई बहन मिलकर चर्चा करेंगे। तो अभी आपने बताया, आपका भी, मैं आपसे भी सॉरी बोल रही हूँ, आपका भी कोई भाषा नहीं, मेरी है ही नहीं भाषा, बचपन में तो नहीं, लाते हैं ना। हाँ मैं मुद्दे पे आता हूं बहन। हम में से सब ने अभी ये बोला कि हम नहीं, ये कोई अन्य भाषा में बात नहीं कर रहे हैं। कैसे? क्या आप लोगों ने अन्य भाषा सुनी है? अब ये कैसे भाई किशोर, हाँ भाई कमल, अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये अन्य भाषा में बात नहीं कर रहे हैं? हमें कैसे पता लगेगा? कैसे कि जो अन्य भाषा है, तो अगर हम देखें तो ये ऐसे हो सकता है कि जैसे उन्होंने बोला 3 लोगों ने, उसमें रिपीट भी शब्द हो रहे हैं, बार बार रिपीट भी हो रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब, हाँ इसका मतलब ये कि जब हम चर्च में ऐसे भाषाओं को सुनते हैं, जब हम ये नहीं, एक मिनट, अब सब लोग अपना अपना माइक बंद रखेंगे, अब हम मुद्दे पे आएंगे। जब हम चर्च में देखते हैं ऐसे लोगों को बोलते हुए, वीडियोस पे बोलते हुए, तो हम ये तो हम कह देते हैं कि नहीं ये अन्य भाषा नहीं है। लेकिन हम ये कैसे कह देते हैं कि अन्य भाषा नहीं है, और हम ये कैसे कह सकते हैं कि अन्य भाषा है? आज का मुद्दा हमारा यही है। आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज हम इस मुद्दे को अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ समझ लें, और ये समझ लें कि ये जो बोला जा रहा है, क्योंकि अगर हमने उसकी प्रार्थना पर आमीन कह दिया तो याद रखिएगा जो भी शब्द वो बोल रहा है उसका कहीं ना कहीं, इसलिए मैंने जब बोलने से पहले परमेश्वर से क्षमा मांगी, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं क्या अंटशंट बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता, क्योंकि हर एक अंटशंट शब्द का अर्थ किसी ना किसी भाषा में होता है। हमारे इंडिया के अंदर ही बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो हमारी हिंदी लैंग्वेज में उसे गाली समझा जाता है उस शब्द को, और वहां वो अलग तरीके से बोला जाता है। इसलिए मैंने परमेश्वर से क्षमा मांगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने अभी एग्जाम्पल देखे हैं, तो हम कैसे पता करें कि हम ये पवित्र आत्मा की ओर से है, ये जो बोल रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं? कैसे पता कर सकते हैं कि ये अन्य की क्यों ये क्या बोल रहे हैं? इसे हम ऐसे पता कर सकते हैं कि हम पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं कि आखिर अन्य भाषा क्या होती है और अन्य भाषा का वरदान क्या है। इसलिए यह वचन मैं आज लेकर आया, क्योंकि आज हम बहुत सारे लोग कहते हैं दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ। वो पता नहीं कौन सी भाषा में क्या बोल रहा है, उसे हमसे आमीन बुलवा रहा है, वो लोगों को दोषी ठहरवा रहा है। जबकि पौलुस कह रहे हैं कि तुम अगर उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो, तो उसको तुम अनुवाद नहीं कर सकते हो, तो उसे नहीं बोलना है। लेकिन आज हम पूरा शुरू से, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, शुरू से देखेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल के अंदर जब हम देखते हैं तो बाइबल के अंदर 2 प्रकार का हमें वचन मिलता है। यह मत सोचिएगा यहां मैं आपसे कह रहा हूं 2 प्रकार की अन्य भाषा होती है, नहीं।
लेकिन वचन हमें दो प्रकार के मिलते हैं जिससे कि हमें लगता है कि वो दोनों वचन आपस में या दोनों घटनाएं आपस में थोड़ा सा कंट्रोडक्शन कर रही हैं। ठीक है, पहले जब हम प्रेरितों के कार्य में पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, तो हम देखते हैं एक ऐसी भाषा है जो समझ में आ रही है। दो तरीके की भाषाओं के विषय में हम पढ़ रहे हैं, है ना। प्रेरितों के कार्य दूसरे अध्याय में क्या पढ़ रहे हैं? जब वह शब्द सुनाई दिया तो भीड़ लग गई, क्योंकि लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। अर्थात ये ऐसी भाषा जैसे अन्य अन्य भाषा के विषय में या अन्य भाषा के विषय में यहां पर लिखा है कि वह अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे और हर एक को यही सुनाई देता था कि मेरी भाषा में बोल रहे हैं, है ना। तो यहां ये कौन सी भाषा हम देख रहे हैं? और आगे देखते हैं कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रही थी। तो ये ऐसी भाषा है जो समझ में आती है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन ये भाषा है जिसका अर्थ है लोगों को समझ में आ रही है। लेकिन एक वचन या दो वचन हम सिर्फ पूरी बाइबल में पढ़ते हैं जहां पर हम ये देखते हैं जो पौलुस ये कह रहे हैं। पौलुस कह रहे हैं 14वें अध्याय उसके दूसरे वचन में, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। यहीं से तो सारा का सारा विवाद शुरू। अब दो प्रकार की अन्य भाषा देख रहे हैं। एक अन्य भाषा वो है जिसका सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, और एक के लिए पौलुस कह रहे हैं, एक के लिए पौलुस कह रहे हैं कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। पौलुस यहां ये कह रहे हैं। अब यहां पौलुस ने, बहुत सारे स्कॉलर कहते हैं कि टोन में लिख दिया था या कुछ भी लिख दिया था, लेकिन इस पर हमें बहुत ही गहराई से अध्ययन करने की जरूरत है। इसे समझना होगा, हमें समझना होगा यहां दूसरे वचन में पौलुस क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अन्य भाषा पौलुस वहां तो समझ में आ रही थी, ठीक है, लेकिन हमें समझना होगा, सबसे पहले हमें देखना होगा कि अन्य भाषा का वरदान आखिर है क्या। क्या प्रेरितों के कार्य दूसरे अध्याय में जो हुआ, बड़े ध्यान से, प्रेरितों के कार्य उसके दूसरे अध्याय में जो हुआ, क्या वो पवित्र आत्मा का वरदान था? क्या वो पवित्र आत्मा का वरदान था? यहां वरदान के विषय में तो कुछ भी नहीं लिखा। हमें समझना होगा, क्या वो पवित्र आत्मा का वरदान था? नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, यह पवित्र आत्मा का चिन्ह था, जो कि गैर विश्वासियों के लिए था। बड़े ध्यान से, क्या था ये पवित्र आत्मा का चिन्ह था जो गैर विश्वासियों के लिए था, यह वरदान नहीं था। और ये शुरुआत में विश्वासियों को जरूरत नहीं है अन्य भाषा की, विश्वासियों को जरूरत नहीं है अन्य भाषा की, जैसा कि हम पढ़ते हैं 14वें अध्याय और उसके हम पढ़ते हैं 28वें वचन में, शायद नहीं, या 20वें वचन में, हां 21वें वचन में, व्यवस्था में भी लिखा है, मैं अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा, पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बात करूंगा तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी विश्वासियों के लिए नहीं, अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। हम अविश्वासियों के बीच में आके प्रचार नहीं करते वचन का, हम अविश्वासियों के बीच में जाके प्रचार नहीं करते, हम विश्वासियों के बीच में प्रचार करते हैं। भविष्यवाणी का मतलब प्रचार करते हैं, प्रभु की महिमा, प्रभु की बातों में से सिखाना। लेकिन अन्य भाषा विश्वासियों के लिए नहीं है, अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, तो वो वरदान नहीं वरन चिन्ह है। अभी देखिए, उस समय जब ये अन्य भाषा का वरदान मिला, वह माफ कीजिएगा, जब भी पवित्र आत्मा से वो भरते थे या पवित्र आत्मा को की सहभागिता उन्हें मिलती थी, तब ये चिन्ह वहां प्रकट होता था। क्या चिन्ह प्रकट होता था? ये कि वो आत्मा में भरकर परमेश्वर की बड़ाई अन्य अन्य भाषा में करते हैं और लोगों को वो अपनी भाषा में सुनाई देता था। अब इस बात को अगर हम देखें कि और भी जगह हम देखते हैं, 10वें अध्याय में देखते हैं कुरनेलियुस के घर पे देखते हैं, ठीक है। जब कुरनेलियुस के घर आए तो वहां हम क्या देखते हैं कि वहां पर भी पतरस ये बातें कह ही रहा था। एक सेकंड में ऐसे बड़ा कर दूं,
पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा का वचन सब सुनने वालों पर उतर आया। पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वह चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया है और उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और बड़ी परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, अब क्या इन्हें कोई जल रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर पवित्र आत्मा का ये चिन्ह था, चिन्ह साइन ऑफ होली स्पिरिट, कि जब पवित्र आत्मा से वो अभिषेक में आते थे तो ये चिन्ह होता था उनके लिए। और ये चिन्ह किसके लिए था? ये चिन्ह किसके लिए था? पतरस के लिए चिन्ह नहीं था, यूहन्ना के लिए चिन्ह नहीं था, ये चिन्ह था उन अविश्वासियों के लिए जो उस वक्त उस चीज को होते हुए देखते थे। अभी मैं आपको बताता हूं दो बातें, क्यों मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अविश्वासियों के लिए था। 9वां अध्याय जब हम प्रेरितों के कार्य में पढ़ते हैं, शाऊल का अर्थात पौलुस का हृदय परिवर्तन होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो कुछ नहीं देख सका, सारी चीजें कुछ जो है उसकी आंखें बंद हो गई और उसके यहां हम यहां पढ़ते हैं, फिर वो चला गया। फिर हनन्याह नामक एक पुरुष भीतर आकर उसके पास जाता है और यहां पर हम क्या देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? यहां पर हम देखते हैं कि तुरंत उसकी आंखों से छलके से गिरे और वो देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। लेकिन पौलुस यहां अन्य भाषा में बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा था? यहां पौलुस के आसपास कोई अविश्वासी नहीं था। क्या? पौलुस के आसपास कोई अविश्वासी नहीं था। जब कोई अविश्वासी नहीं था तो वो चिन्ह नहीं था, वहां दोनों ही विश्वासी बन चुके थे। और जब हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेरितों के कार्य में ही जब हम देखते हैं जो फिलिपुस है, जब वो फिलिपुस है, ये फिलिपुस मेरे ख्याल से 8 में है या नहीं 6 में है। फिलिपुस जो है एक खोजा था, जो इथोपिया का खोजा था, ठीक है। एक मिनट, किसमें है? चौथे में है क्या? हम क्या देखते हैं, कोई मुझे 1 मिनट बस मैसेज में बता दे। तो वो खोजा जो है, जब फिलिपुस उसको आत्मा में फिलिपुस उस खोजे के पास ले जाता है तो वो खोजा यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ रहा था, ठीक है। और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते पढ़ते फिलिपुस ने जब उसे समझाया 8 का है 26, ठीक है। यहां पर हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र का वह अध्याय पढ़ रहा था वह कि फिर क्या हुआ कि वो उसने विश्वास किया। तो यहां पर क्या हुआ, इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूं ये बता कि भविष्यवाणी किसके विषय में कहता है। फिलिपुस ने तुरंत अपना जो है मुंह खोला और शास्त्र से उसे समझाया। अब मार्ग में चलते चलते वे किसी जल को पहुंचे, तब खोजे ने देखा यहां जल है, मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। तो उसने कहा यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने कहा मैं विश्वास करता हूं। उसने वहां पर क्या हुआ, बपतिस्मा लिया। लेकिन यहां भी अन्य भाषा का कोई जिक्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां कोई और गैर विश्वासी नहीं था। ऐसी 19वें अध्याय में हम देखते हैं कि जब कुछ लोगों को पता लगा कि उन लोगों ने बपतिस्मा लिया है और उन पर आत्मा नहीं उतरा है, तब पब्लिकली क्या हुआ, पब्लिकली पौलुस ने और चेलों ने उनके लिए प्रार्थना किया और वो भी उन्होंने आत्मा पाया और वो अन्य भाषा में बात करने लगे, क्योंकि वो पब्लिक के बीच में क्या कर रहे थे, अन्य भाषा उन्होंने रिसीव किया और वहां पर अन्य भाषा का चिन्ह वहां पवित्र आत्मा का चिन्ह अन्य भाषा दिखाई दिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां जो दूसरे अध्याय में हम बात देख रहे हैं, ये असल में ये चिन्ह है, दूसरे अध्याय में ये चिन्ह है। तो क्या वहां पर जब पतरस, हम क्या देखते हैं आगे, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो कि कान लगाकर मेरी बात सुनो। अब ये जो पतरस यहां कह रहे हैं ऊंचे स्वर के साथ, ये कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं? कोई मुझे बताएगा ये कौन सी भाषा में? ये यूनानी भाषा में बात कर रहे हैं, अपनी भाषा में बात कर रहे हैं। ये अन्य भाषा में बात नहीं कर रहे हैं। ये अन्य भाषा में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां जो लोग थे भले ही वो अलग अलग प्रांत के जरूर थे, लेकिन उन्हें अपनी मूल भाषा आती थी। या तो यहां वो इब्रानी में बोल रहे थे, या फिर वो समझ में आने वाली भाषा में, किसी भी भाषा में बोल रहे थे जो वहां सबको समझ में आती थी।
ये वहां अन्य भाषा में प्रचार नहीं कर रहे थे। तो अब हम बोले कि अन्य भाषा का जो वरदान है वो प्रचार के लिए दिया जाता था, नहीं। अभी मैं आपको बताता हूं, जो वरदान है वो जो भाषा है, और यहां पर ये जो हमें कंट्रोडक्शन लग रहा है ना, ये कंट्रोडक्शन नहीं, ये चिन्ह था जो शुरुआती दौर में कलीसिया को दिया गया, लेकिन कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए वरदान दिए गए। बड़े ध्यान से हमें वो देखना होगा। अब यहां पर जो हम देख रहे हैं कि ये जो बात है, पौलुस जो यहां माफ कीजिएगा पतरस जो ये प्रचार कर रहे हैं, ये अन्य भाषा में प्रचार नहीं कर रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि अगर मैं जापान में चला जाऊं तो मैं अन्य भाषा में बोलूं और जापानियों को जापानी सुनाई दे और किसी को बड़बड़ सुनाई दे, नहीं। वचन का मैंने गहरा जब इस चीज को अध्ययन किया तो ये समझ में आया कि अगर वरदान मुझे मिलेगा तो मुझे जापानी आएगी, मैं जापानी बोलूंगा और जापानी ही उन्हें सुनाई देगी। अगर मैं इंग्लैंड जाऊंगा तो वहां यह नहीं है कि मैं अन्य भाषा में बात करूंगा और उन्हें इंग्लिश समझ में आएगी, नहीं। वो अविश्वासियों के लिए चिन्ह था, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस का, ठीक है, अब पवित्र आत्मा की प्रेजेंस का। लेकिन जो वरदान है वो ये है कि उस भाषा का कोई अर्थ होता है। अब इस बात को हम कहां पढ़ते हैं, अभी एक एक करके सारी कड़ियां खुल जाएंगी, सारी चीजें। अब यहां पर तो यहां क्लियर हो गया, अगर हो गया हो तो मेरे प्यारे भाई बहनों एक एक जरा मुझे थंब दे दीजिए, मैंने क्लियर है ना। अब हम चलते हैं 14वें अध्याय की तरफ, ठीक है। वहां पर ये कौन सी भाषा है भाई, ये कौन सी भाषा है जो पौलुस कह रहे हैं इसको कोई नहीं समझता, ये भेद में होकर बोलते हैं। या अन्य भाषा में बात करता है, वो मनुष्यों से नहीं करता है, वो परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। अब सोचो कितनी बड़ी ये कलीसिया, भव्य कलीसिया, जो कि अन्य भाषा में बात कर रही है साहब, इतनी भव्य कलीसिया। और आपको पता है ये भव्य कलीसिया क्या है, जितनी कलीसियाएं थी उनसे सबसे ज्यादा ये बालक थे, सबसे ज्यादा लड़ने झगड़ने वाले थे, सबसे ज्यादा हर एक चीज का अनादर करने वाले थे। और ये पत्री इसीलिए पौलुस ने लिखी, आपको समझना होगा। बस 14 अध्याय दूसरा वचन लेकर के हम पकड़ के बैठ गए, आहा ये पूरी बाइबल यही है, और पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कुरिन्थ की कलीसिया का हाल था वो पेंटाकोस्टल मूवमेंट की कलीसियाओं का हाल वैसा ही है कि जिससे देखो जो अपनी मर्जी कर रहा है, वहां भी जिससे देखो वो अपनी मर्जी कर रहा है। बात करते हैं शुरुआत पहले अध्याय से इस पूरी 16 अध्यायों को यहां पे समझिए कि पौलुस ने यहां पर क्या किया है। पहले अध्याय, ठीक है, उसके 7वें वचन को पढ़िए। पौलुस क्या लिख रहे हैं कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, यहां तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, वरदान में घटी नहीं है तुम्हारे यहां। लेकिन 11वें वचन में क्या कह रहे हैं पौलुस, तुम्हारे यहां किसी वरदान की कमी नहीं दिख रही मुझे, सारे वरदान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे खिलोय के घराने के लोगों से तुम्हारे बारे में पता लगा कि तुम में तो बड़े झगड़े हो रहे हैं। क्या ये कलीसिया को पत्री का मकसद समझिए ना, बस 14 अध्याय दूसरा वचन पकड़ के बैठ गए, नहीं। तुम में बड़े झगड़े हो रहे हैं, कोई तो कह रहा है अपने आप को मैं पौलुस का हूं, कोई कह रहा है मैं अपोलोस का हूं, कोई कह रहा है मैं पतरस या कैफा का हूं, कोई कह रहा है मसीहा का हूं। तो क्या मसीहा बट गया है? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पे चढ़ गया, या पौलुस के नाम का तुम्हें बपतिस्मा मिला है? यहां से शुरुआत करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद तीसरे अध्याय में क्या कहते हैं पौलुस? तीसरे अध्याय में पौलुस कहते हैं, यार मैंने हटाई दिया इसको, चलिए तीसरे अध्याय में हम क्या देखते हैं पौलुस के विषय में? पौलुस के नाम उनके विषय में, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बात नहीं कर पाया जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसे खा नहीं सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते। अब सुनिए इनका, पहले अध्याय से लेकर चौथे अध्याय तक वो यही कहते रहे कि तुम बालक हो, तुम में झगड़े हैं, तुम में रगड़े हैं, तुम में ये है। दूसरा 5वें अध्याय में उनकी देखिए वो क्या था, वो कितने अनैतिक थे। यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, और तुम शोक तो करते हो जिससे ऐसा काम करने वाले तुम्हारे बीच में से निकल जाता है, तो परंतु घमंड करते हो। मतलब क्या, समझ में आया आपको? अब 6ठे अध्याय में देखिए कितनी तारीफ हो रही है कुरिन्थ की कलीसिया की। क्या तुम में से किसी को ये साहस है कि जब तुम दूसरे का झगड़ा करते हो तो अधर्मियों के पास जाते हो?
यानी कि उनके अंदर जो विवाद होते थे वो अविश्वासियों के पास जाते थे। देखिए कितनी अच्छी कलीसिया है, देखिए, है ना। 7वें अध्याय में पौलुस विवाह के विषय में समझाते हैं कि ये देखो विवाह कैसा पवित्र है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए और अविवाहितों का ऐसा करना चाहिए। 8वें अध्याय में पौलुस क्या कर रहे हैं, चढ़ावे के भोजन के विषय में बता रहे हैं कि क्या कर रहे हो, ये तुम मूर्ति पे चढ़ा हुआ ये खा रहे हो, सब चीज इसके लिए लड़ रहे हो। 9वें अध्याय में पौलुस क्या कर रहे हैं, 8वें 9वें में पौलुस यही बात कर रहे हैं, मूर्ति पे चढ़े भोजन की, ठीक है। 10वें अध्याय में अब चेतावनी दे रहे हैं पौलुस कि भैया अपने पूर्वजों से सीखो कि उनमें से जो एक ही काम करते थे वो आत्मिक चट्टान से पीते थे, उनके साथ साथ चलती थी, लेकिन उनमें से बहुतों से वो प्रसन्न ना था, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। अब 11वें अध्याय में सुन लीजिए, 11वें अध्याय में उन्हें अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं पौलुस। क्या कह रहे हैं कि भैया अनुशासन से रहो, मैं तो देख रहा हूं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम तो भैया प्रभु भोज भी अनैतिक रीति से ले रहे हो। देखिए मैं थोड़ा सा एक सरल भाषा में आप लोगों से बात कर रहा हूं, पौलुस की फीलिंग या मैं आपको कोशिश कर रहा हूं बताने की। पौलुस क्या कह रहे हैं कि मैं सुनता हूं भैया कि तुम लोग तो कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं विश्वास भी करता हूं इस बात पे। क्या कर रहे हो तुम लोग खाने के लिए एक दूसरे के लिए रुकते नहीं हो, तुम में से कोई एक पहले खा लेता है, कोई ज्यादा पी लेता है, क्या कर रहे हो तुम? अरे मैं तुम्हें बता रहा हूं ऐसे नहीं करो तुम, जो कोई अनुचित रीति से करेगा, यानी कि वो अनुचित रीति से कर रहे थे। अब मैं आपको बताता हूं, असल में वो अपने आप को बहुत बड़ी बुआ बन रहे थे सारे के सारे, और उसके लिए वो क्या कर रहे थे, उसके लिए वो क्या कर रहे थे कि अपने अनैतिक कामों को छुपाने के लिए, अपने आप को धर्मी बनाने के लिए वो एक ही कार्य कर रहे थे जो अभी मैंने 5 रिकॉर्डिंग आपको सुनाई। क्या बातें कर रहे थे वो आपस में, मैं तुझसे ज्यादा धर्मी हूं, मैं तुझसे ज्यादा धर्मी हूं। अच्छा, और कोई तो उनके पास वरदान था नहीं, एक ही, और यहां पर भी और कुछ नहीं दिखाई देता। आइए हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, शिंखला खब्बा बाबा बाबा बुरिया बुरिया फूरिया, वो ये कर रहे थे। अब समझ में आया, पूरी पत्रिका मैंने देखी, पूरा डिटेल आपको बताया। तब पौलुस उन्हें 12वें अध्याय में समझाते हैं, भैया तुम ये एक ही वरदान लेके घूम रहे हो ना, ये एक वरदान नहीं है, ये तो आत्मा का चिन्ह है, ये अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। ये जो तुम कलीसियाओं में बोल बोल के अपने आप को ये कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अपने आप को बड़ा आत्मिक बना रहे हो, अपने आप को मैन ऑफ गॉड बना रहे हो। हमारे यहां भी तो क्या होता है ना, हमारे यहां भी तो मैन ऑफ गॉड बनने के लिए सबसे पहले यही रब्बा बब्बा खक्का खक्का होता है। एक बहुत बड़े प्रचारक हैं, उनकी अगर आप अन्य भाषा सुन लेंगे तो यही ऐसे बोलते हैं, वो रब्बा बब्बा खब्बा खब्बा जब्बा जब्बा, हजारों की भीड़ उन्हें सुनाई देती, सुनती है उन्हें। ये हंसने की नहीं बात मेरे प्यारे बहनों, यही वो कुरिन्थ की कलीसिया में हो रहा था। और अब इसके बाद क्या हुआ, पौलुस ने 12वें अध्याय में बताया, भैया मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। तुम नहीं जानते, तुम जानते हो ना, जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूरत के पीछे जैसे चलते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, 12वां अध्याय चेतावनी के विषय में, कि कोई आपस में कोई एक दूसरे से ऊपर मत समझना कि बस खाली यही करे जा रहे हो, तुम यही करे जा रहे हो। जैसे देखो वो बड़बड़ कर जा रहा है, जैसे देखो वो अन्य भाषा में बात करे जा रहा है। समझिए एक एक चीज को समझिए। आगे पौलुस कहते हैं कि मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई, जो कोई आत्मा की अगुवाई से बोलता है ये नहीं कहता यीशु श्रापित और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है प्रभु यीशु। हालेलुया। उन्होंने कह दिया ये बोल करके, ये जो तुम दिखा रहे हो ये चीजें, इसके द्वारा तुम ये प्रूफ कर रहे हो कि हमने आत्मा पाया। और यहीं से पेंटाकोस्टल मूवमेंट वालों के साथ भी यही है, और ये जब तक अन्य भाषा का वरदान नहीं मिलेगा आत्मा नहीं पाओगे। पर यहां पौलुस ने क्या कह दिया, ये कौन सी बातें कर रहे हो, बिना पवित्र आत्मा के तो कोई प्रभु को प्रभु कह ही नहीं सकता। अब यहां पौलुस कह रहे हैं, देखो वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में कार्य करता है। किंतु अब यहां पौलुस ने उन्हें समझाया कि मैं तुम्हें दूध नहीं पिला पाया, अभी तक बालक हो तुम, अनैतिक कामों से भरे हुए हो, लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, तुम तो प्रभु भोज भी ठीक से नहीं ले रहे हो। अब मैं बताता हूं, सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, हर एक को। अब यहां उसने पूरी लिस्ट बताई, किसी को बुद्धि दी जाती है, किसी को ज्ञान दिया जाता है, किसी को आत्मा से, उसी आत्मा से विश्वास का, चंगाई का, किसी को सामर्थ का, किसी को शक्ति का, किसी को भविष्यवाणी का, किसी को आत्माओं की परख, किसी को अनेक प्रकार की भाषा। आप समझिए, यह है वो वरदान,
दिस इज, ये अन्य भाषा का चिन्ह नहीं है। अन्य भाषा का चिन्ह, अन्य भाषा का चिन्ह अविश्वासियों के लिए उस वक्त उतरा था जब पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण था। अब कलीसिया को जो वरदान दिया गया वो दिया गया अनेक प्रकार की भाषा, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस, टंग्स। मैंने ग्रीक में इसको करा है, वहां भी लिखा है डिफरेंट काइंड ऑफ, वेरियस काइंड ऑफ टंग्स। ये कौन सी है भाषा? ये कौन सी भाषा है? जापानी, बंगाली, रशियन। और पौलुस इसी के विषय में बात कर रहा है, ठीक है। और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, अर्थात अगर कोई गैर भाषा में बात, मतलब कोई जापानी में बात कर रहा है और कलीसिया में आया, तो भैया मुझे वरदान नहीं मिला, मैं जानता हूं जापानी, परमेश्वर ने मुझे सिखाई है, मैं इस जापानी का अर्थ हिंदी में बता रहा हूं। अब यहां पौलुस क्या कह रहे हैं कि भाई सब देह एक है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, तुम में से सारी चीजें, आप सारी बातें हो गई, सब हो गया, देखो तुम अपने आप को छोड़, देखिए मैं पूरा पढ़ूंगा तो और टाइम निकलेगा, लेकिन आप समझिए पौलुस ने कहा कि हम सब देह हैं। कोई आंख पैर से नहीं कह सकती कि तू आंख बन जा, पैर आंख से नहीं कह सकता तू ये बन जा, ठीक है। यदि सारी देह आंख होती तो सुनना कहां से होता, सारी देह कान होती तो सूंघना कहां से होता। मैं आंख नहीं इसलिए देखा नहीं, तो वह इस कारण से देखा नहीं। तो यहां वो समझा रहे हैं, एकता का पाठ पढ़ा रहे उन्हें कि एक बनो। तुम अपने आप को यह मत सोचो कि एक ही चीज करे जा रहे हो, एक ही चीज करे जा रहे हो, ठीक है। अब पौलुस ने जब ये पूरा 12वां अध्याय समझा दिया उन्हें अच्छी तरह से 12वें कि भाई पौलुस क्या कहते हैं, पौलुस कहते हैं कि क्या सब अनुवाद करते हैं, तुम बड़े बड़े वरदानों की धुन में रहो। भाई तुम धुन में रहो, क्योंकि कुरंत की कलीसिया में बड़ी धुन थी वरदानों की, जैसे आज पेंटाकोस्टल मूवमेंट में वरदानों की धुन है ना, किसी को छू के गिरा देंगे, कोई फायर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अन्य भाषा में, लेकिन आत्मा का फल गायब है। यहां पौलुस कह रहे हैं कि मैं तुम्हें उससे भी बड़ा मार्ग बताता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम आत्मा के वरदानों में, धुनों में रहो, मांगो, तुम्हें वरदान मिले, हर एक को दिया जाता है, लेकिन मैं तुम्हें उससे भी ऊपर का मार्ग बताता हूं, उससे भी उत्तम। और वो मार्ग 13वें अध्याय में पौलुस ने बताया, और वो क्या है? यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो ठनठनाता वो पीतल और झंझनाती झांझू। प्रेम 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 कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं मौन हो जाएंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। भाषाएं मौन हो जाएंगी, यहां पर कहने का मतलब ये नहीं कि भविष्यवाणियां जो है खत्म हो जाएंगी, नहीं, भविष्यवाणियां पूरी हो जाएंगी। भविष्यवाणी मैंने की कि भाई 1 साल के बाद ऐसा होगा, और 1 साल के बाद वो भविष्यवाणी पूरी, बात खत्म। भाषाएं मौन हो जाएंगी, आज मैं जिंदा हूं, बोल रहा हूं, कल मर जाऊंगा तो मेरा शरीर नहीं बोल पाएगा। ज्ञान, आज मुझे बड़ा ज्ञान है तो मेरा ज्ञान मिट जाएगा जब मैं नहीं रहूंगा। लेकिन यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सबसे बड़ा प्रेम। कह रहे तुम जो आपस में ये नाटकबाजी कर रहे हो ना कि मैं ये बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं, और आकर के चर्चेज में तुम एक दूसरे का गुट बना के बैठे हो, कोई कह रहा मैं पौलुस का हूं, कोई कह रहा पौलुस का हूं, तुम्हें झगड़े पाए जा रहे हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूं इन सबसे कुछ नहीं होगा, इससे बड़ा मार्ग बता रहा हूं, प्रेम करो। ये सारे वरदानों से बढ़कर है। लेकिन इसके बाद भी अब वो मेन बात क्या हो रही थी, वो मेन बात अब यहां पौलुस 14वें अध्याय में बात करते हैं, जिसके कारण आज मैन ऑफ गॉड मनाए जा रहे हैं कि हमें रब्बा बब्बा आता है, इसलिए हम अन्य भाषा पाए हुए हैं, है ना। अब पौलुस क्या कह रहे हैं? प्रेम का अनुकरण करो। क्या करो? प्रेम का अनुकरण करो, और आत्मिक वरदानों की धुन में भी रहो, विशेष करके की भविष्यवाणी करो। अब यहां पे पौलुस कह रहे हैं कि तुम अन्य भाषा के वरदान के पीछे पड़ो ही मत, क्योंकि क्या हो रहा है कि तुम अन्य भाषा में बात करते हो तो समझ में तो कुछ आता नहीं है, क्योंकि अब तुम कह रहे हो अन्य भाषा में, तो भैया अन्य भाषा में जो बात करता है वो मनुष्यों से नहीं करता, क्योंकि वो मनुष्य उसकी समझ ही नहीं रहा है। अब आपने ये 4-5 रिकॉर्डिंग मैंने सुनाई महान व्यक्तियों की, क्या आपको समझ में आया? परमेश्वर ही जानता है। क्यों जानता है भाई? क्योंकि वो सारी भाषाएं जानता है। वो जानता है कि उसने अल्लाह किसको कहा, वो जानता है शुक्राना। हमें नहीं पता कि रब्बा शब्बा का क्या मतलब, परमेश्वर को पता है कि कौन सी भाषा में रब्बा शब्बा का मतलब है। आप समझ रहे हैं पौलुस क्या कहना चाह रहे हैं? यहां पौलुस यहां ये कह रहे हैं कि जो अन्य भाषा में बात करता है वह मनुष्यों से नहीं करता, क्योंकि वह परमेश्वर से बात करता है, क्योंकि उसकी बात कोई नहीं समझता। वह भेद की बातें आत्मा में हुए। भैया वो तो रहस्यमय बोल रहा है। मैंने अभी ये सब रहस्यमयी बातें, तो रहस्यमयी भाषा ही तो थी। मैं बोलूं रहस्यमय है वो, ना सिस्टर आबा समझी, ना भाई गोम समझे, ना बहन एंजेलिना समझी, ना जेम्स समझा।
भावना करी, मैं भी नहीं समझी। तो ये तो भेद की बात है भैया, वही जाने परमेश्वर मैंने क्या बोल दिया इसके अंदर अंशन। इसका अर्थ अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी। परमेश्वर मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे। इसलिए हम कहते हैं कि मत मुंह से शब्द ऐसे निकालो ना जाने। और एक ये बिल्कुल हुआ है, स्कॉटलैंड में एक लेडी थी जो अन्य भाषा में बात कर रही थी और वो एक शब्द बार बार रिपीट कर रही थी, और स्कॉटिश लैंग्वेज में वो गाली था। और वहां से उनका पास्टर, जो स्कॉटलैंड का पास्टर स्कॉटिश था, वो वहां गया, उसके कान में कहा, बहन चुप हो जाओ, यहां गाली है। क्योंकि उसे खुद नहीं मालूम था। अब पौलुस यहां ये कह रहे हैं, तो कोई वचन का कंट्रोडक्शन नहीं है कि एक भाषा वो है कि नहीं, एक अन्य भाषा जो कि पवित्र आत्मा का चिन्ह ठहरा अविश्वासियों के लिए, विश्वासियों के लिए नहीं। और आज कलीसिया में अविश्वासियों के बीच में बोला जाता है। और एक अनेक प्रकार की भाषा जो परमेश्वर में सिखाता है, जापानी, ये सब जो वरदान में आती है, ठीक है। परंतु जब अब पौलुस यहां क्या कर रहे हैं, पौलुस यहां पैरवी किस चीज की कर रहे हैं? पौलुस पैरवी कर रहे हैं भविष्यवाणी की, अन्य भाषा की पैरवी नहीं कर रहे हैं। पौलुस क्या कह रहे हैं, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी उन्नति करता है। पता नहीं क्या कर रहा है भैया, अपनी उन्नति कर रहा है। यहां आत्मिक शब्द भी नहीं लिखा पौलुस ने। अपनी उन्नति कर रहा है कि मैं मैन ऑफ गॉड, मैं मैन ऑफ गॉड, मैं दिव्य, मैं डिवाइन। पर पौलुस क्या कह रहे हैं, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। पौलुस कह रहे हैं, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बात करो, परंतु अधिकतर यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर। तो पौलुस कह रहे हैं यूजलेस। जब तुम उसका अर्थ ही नहीं बता रहे, पता नहीं क्या बोले जा रहे हो भाई कलीसिया में आके, तो पागल नहीं समझेंगे बाहर वाले आके। और भैया जब कलीसिया में जब तुम इसे बोल रहे हो और ये गैर विश्वासियों के लिए चिन्ह है, तो कलीसिया में क्यों बोल रहे हो? पौलुस यही तो पूरा समझा रहे हैं। पौलुस आगे कह रहे हैं, इसलिए यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बात करूं और प्रकाश या ज्ञान की या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं, तो तुम्हें मुझसे क्या लाभ? और पेंटाकोस्टल मूवमेंट में इसलिए कोई आत्मिक उन्नति नहीं होती, क्योंकि वो केवल यही बातें करते रहते हैं, भूत भगाते रहते हैं, धन के लिए करते रहते हैं और बीमारियों के लिए करते रहते हैं। कोई आत्मिक लाभ नहीं, कोई आत्मिक लाभ नहीं। तो क्या लाभ होगा? इसी प्रकार पौलुस समझा रहे हैं, इस प्रकार अगर निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स जो है उनमें से ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी, बीन, उसके स्वरों में भेद ना हो तो फूका जाना या बजाया जाना उसका बेकार है, वह क्यों पहचाना जाएगा? आप सोचो, एक शादी में क्या बजता है? पुरानी शादियों में शहनाई, शहनाई है ना, शहनाई बोलते हैं ना, उसकी आवाज अलग है। बांसुरी की आवाज अलग है, सामने वाली बांसुरी की आवाज अलग है। और जो क्या बोलते हैं बैंड बजता है ना बारातों में बड़ा वाला, उसकी आवाज अलग है। हम सुन के ही समझ जाएंगे ये बांसुरी की है, ये ट्रम्पेट की है ना, ये शहनाई की है। तो जब निर्जीव की जो बोल रहा है, वो उसमें से स्वर जो निकल रहे हैं उसमें भी भेद है, उसका भी अर्थ है, उसमें भी पहचान है। तो ये भाषा जिसकी कोई पहचान ही ना हो, जिसको कोई समझ नहीं रहा हो, तो भैया परमेश्वर ही जाने। अब तू अपनी घर पे जाकर अपनी आत्मिक नहीं लिखा, अपनी उन्नति कर जा, अपनी उन्नति कर, घर बेकर। यहां पर अपने आप को बोल करके तू लोगों से आमीन मत बुलवा। आगे देखिए पौलुस क्या कह रहे हैं, यदि तुरई का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई की तैयारी में जाएगा? ऐसे ही यदि तुम जीभ से साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा? तुम तो हवा में बातें करने वाले ठहरोगे। या तो तुम वो चिन्ह लेके आओ जो प्रेरितों के कार्य दूसरे अध्याय में था, लेके आओ। या तो चर्च में जब बोल रहे हो तो अन्य गैर विश्वासियों के बीच में वो चिन्ह लेके आओ कि कोई मराठी खड़ा हो तो मराठी में सुनाई दे, कि जो तमिली खड़ा हो तमिल में सुनाई दे। या तो वो चिन्ह लेके दिखाओ। और अगर वो नहीं है तो फिर क्यों ऐसी बातें कर रहे हो कलीसिया में खड़े होकर के? तो तुम हवा में बातें करने वाले ठहर रहे हो। पौलुस ने शुरुआत से ही ये बात उन्हें बताई। पौलुस कह रहे हैं, जगत में कितनी ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। इसलिए यदि मैं भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में मैं परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। इसलिए तुम जब भी आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयास करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो सके। इस कारण
इस कारण जो अन्य भाषा में बोले तो वो प्रार्थना करे कि अनुवाद भी कर सके। जानते हैं, मैं ये समझता था ना कि मुझे अन्य भाषा का वरदान मिला है, क्योंकि मैं भी पेंटेकोस्टल मूवमेंट से ही मुझे बैप्टिज्म मिला था, बचपन का अलावा जो लिया था बाद में। तो वहां पर जब मुझे लगा, अभी मैंने जो बोली थी, जो भी परमेश्वर मुझे क्षमा करे, जब इस वचन को मैंने पढ़ा तो मैंने कहा प्रभु इसका अनुवाद बता, मुझे बता राबा का मतलब क्या है, मुझे बता शाबा का मतलब क्या है, मुझे बता फूरिया का मतलब क्या है, मुझे बता लाला लाला ला का मतलब क्या है, मुझे बता मैं समझूं। तो बहुत घुटनों में प्रार्थना कर करके, जैसे पौलुस ने कहा कि प्रार्थना करो, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा प्रभु ये तो मेरे खुद के मुंह के शब्द हैं जो मैंने इधर उधर से पकड़ लिए हैं, ये अगर सही में अन्य भाषा होती पिता परमेश्वर तो तुम मुझे इसका अनुवाद सिखा देता। सालों साल से अन्य भाषा बोल रहे हैं, अनुवाद नहीं आता, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना कर रही है। भाई मैं क्या जानूं क्या कर रहा हूं मैं? आत्मा का मतलब समझ रहे हैं, यहां पे पवित्र आत्मा को जोड़ देते। यहां आत्मा का मतलब मेरी पर्सनैलिटी, मेरा जो अंदर का आत्मा है, नॉट पवित्र आत्मा। अगर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं जो किसी को समझ में नहीं आ रही, तो मेरी अंदर से मैं खुद प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। मैं बोल के रहा हूं, मैं समझ में नहीं आ रहा मुझे ये है क्या। तो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। अर्थात मैं ऐसी प्रार्थना करूंगा जो मेरी बुद्धि को समझ में आए। अब यहां पर भी ये लोग देखो क्या लिखा है, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। आत्मा से प्रार्थना करना क्या होता है? क्या होता है आत्मा से प्रार्थना करना? आत्मा से प्रार्थना करना का मतलब जो हम बोल रहे हैं, लेकिन बुद्धि से प्रार्थना नहीं करने का मतलब जो हमने बोला वो हमें समझ नहीं आया। तो हम आत्मा से भी प्रार्थना करेंगे, अर्थात हम अपने अंदर से धन्यवादी को प्रकट करेंगे, लेकिन बुद्धि के साथ, समझ के साथ। नहीं तो तू आत्मा से ही धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन क्यों कहेगा? इसलिए कि वह तो जानता ही नहीं कि तू क्या कहता। हमें समझना होगा, ये छोटी छोटी बातों को गलत रीति से अपने जीवन में लागू करके हम क्यों अपनी आत्मिक उन्नति को खराब कर रहे हैं। हमें यह लग रहा है कि हमें अन्य भाषा मिल गई तो हम बड़े। पौलुस तो यहां पर क्या कर रहे हैं? पौलुस तो पूरी तरह से समझा रहे हैं तुम क्या हो, तुम बच्चे हो, तुम बालक हो, तुम ये सब कर रहे हो, अज्ञानता की बातें, इन सबसे ऊपर जाओ, प्रेम करो, पहले प्रेम करो, तब तुम बड़े बनोगे। प्रेम करो, प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम लेके आओ अपने अंदर, सबसे बड़ा है वो। तू तो भली बाती से धन्यवाद करता है परंतु दूसरों की उन्नति नहीं होती। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुमसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं। कौन सी अन्य भाषा? जो समझ में आती है। परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से अच्छा यह है कि मुझे और भी अच्छा लगता है कि मैं औरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 बातें कहूं। अन्य भाषा अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। हे भाइयों, समझ में बालक मत बनो। लास्ट में कह रहा है समझ में बालक मत बनो, फिर भी बुराई में बालक रहो परंतु समझ में सयान हो। क्योंकि लिखा है, यहां क्या कर रहे हैं पूरे अभी चैप्टर में, आपने क्या एक बार भी पैरवी की अन्य भाषा की? पौलुस ने एक बार भी पैरवी की है? हर बात वो बता रहे कि नहीं तुम ये करो, ये करते रहो। वो दिल भी नहीं तोड़ना चाह रहे बेचारों का, है ना? तुम करते रहो, लेकिन तुम इससे ज्यादा ये करो, तुम इससे ज्यादा ये करो। देखो ये अविश्वासियों के लिए, देखो तुम्हारे लिए नहीं है, देखो ये चीज नहीं है, देखो मैं बुद्धि से बात करूंगा, तुम ये मत करो। मुझे अच्छा लगता है कि तुम अन्य भाषा में बात ना करो, तुम जो है बुद्धि से बात करो। ये तो पौलुस पूरा समझाते आ रहे हैं और कह रहे हैं समझो। लेकिन हमारे अगुओं ने, सो कॉल्ड मैन ऑफ गॉड ने क्या कर दिया? मैन ऑफ गॉड लोगों ने हमारे दिमागों में ऐसा डाल दिया कि नहीं, अन्य भाषा की बुराई मत करो, अन्य भाषा। अरे तो मुझे पता कैसे चलेगा तू कौन सी आत्मा से बोल रहा है यार? कैसे पता लगेगा भाई? मुझे बता कि कहां लिखा है अन्य भाषा ऐसी होती है? मुझे क्या मालूम तू कौन सी भाषा बोल रहा है? मुझे अनुवाद करके बता, ठीक है? इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। तो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो तो सबके सब अन्य भाषा बोले और बाहर वाले अविश्वासी लोग भीतर आ जाए तो क्या तुम्हें पागल नहीं कही? देखिए यहां पे पागल भी कह दिया पौलुस ने। अब सारी कलीसिया, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, एक बहुत ही एक साल के अंदर बड़ी ही दुनियावी उन्नति उन्होंने पाई, आत्मिक नहीं दुनियावी उन्नति पाई है। पीछे से म्यूजिक गिटार चल रहा है, और वो रब्बा कब्बा लब्बा कर रहा है, पूरी कलीसिया रब्बा 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 कब्बा कर रही। अरे बाप रे बाप, ऐसा लग रहा है कि सब पागल हो गए।
उन्हें लग रहा है कि हम बड़े आत्मा में भर गए, लेकिन पौलुस तो कह रहे हैं पागल है, तुम्हें पागल नहीं कहेंगे। लेकिन पौलुस कह रहे हैं यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या भार वाला मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा लेंगे, परख लेंगे वचन के द्वारा। उसे अपने गलतियां समझ में आ जाएंगी, उसे समझ में आ जाएगा कि मैं अपने जीवन में कितने पाप कर रहा था। उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे और वो मुंह का बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में। जब परमेश्वर का वचन का प्रचार किया जाता है, उसकी भेद की बातें निकाली जाती हैं, तो सच्चा खोजी ऐसा ही होता है। इसलिए क्या करना चाहिए? अब नहीं, ये नहीं, ये तो निकाल दो बाइबल में से, निकाल। पेंटाकोस्टल मूवमेंट वाले कहते हैं इसे निकाल दो बाइबल में। एक से पूछा कि भाई तुम ये लिखा है तब भी जो है तुम क्यों बोलते हो, तुम क्यों बोलते हो ये लिखा है? बोलते हैं कि लिखा है तो हमारा विश्वास इसमें है। अरे तुम्हारा विश्वास इसमें है, ये विश्वास लाए कहां से? इसलिए भाइयों क्या करना चाहिए, जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि अन्य भाषा में बात करनी हो तो 2-2 या 3-3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे, अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले, शेष लोग उसके वचन को परखें। परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए। तो यहां पर सारी बातें पौलुस ने बताया। स्त्रियों के विषय में बात की कि स्त्रियां वहां किस तरीके की थी, बाल गूंद गूंद के आ जाती थी, और इस तरीके से वहां कुछ ऐसी स्त्रियां भी थी जो जिन्हें क्षमा मिली थी। तो वहां अनुशासन के लिए बात हुई, और इसको भी पेंटाकोस्टल मूवमेंट वालों ने गलत तरीके से लिया। बहुत सारी चीजें गलत तरीके से ली, ठीक है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें समझना होगा कि अन्य भाषा का वरदान क्या है। अन्य भाषा का वरदान वो संसारिक लैंग्वेजेस हैं जो हम बोलते हैं, जिसका एक अर्थ होता है। लेकिन अन्य भाषा का जो प्रेरितों के कार्य में हुआ, वो चिन्ह था, वो प्रेजेंस का चिन्ह था जो लोगों को अपनी अपनी लैंग्वेज में सुनाई दे रहा था। वो उसके उतरने का अविश्वासियों के लिए चिन्ह था, जैसा कि पुराने नियम में यशाया 48वें अध्याय में लिखा है कि वो गैर लोगों से अपनी भाषा जो है बुलवाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें ये चीज समझनी होगी, हमें ये चीज समझनी होगी। और मैं 1 घंटा हो गया है और मैं अपना यहीं पर प्रचार रोकूंगा। और मेरा विश्वास है कि मैंने 3 चैप्टर नहीं वरन पूरा आज पहला कुरिन्थियों जो है समरी में आप लोगों को बताया है। तो अच्छा है कि हम इस बात को समझें कि आखिर ये पत्री लिखी क्यों गई, केवल 14वां अध्याय दूसरे वचन के लिए। अरे अगर पौलुस के लिए ये अच्छी बात होती तो पूरा अध्याय लिखता कि ऐसे बोला जाता है, स्वर्गीय भाषा होती है, इससे अन्य जो है दुष्ट आत्माएं डरती हैं। अच्छा, इन लोगों को ज्ञान नहीं है। एक कहता है कि हम अन्य भाषा में इसलिए प्रार्थना करते हैं कि शैतान ना चुरा ले, शैतान को समझ में नहीं आती है। लेकिन एक कहता है कि नहीं, अन्य भाषा में इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं कि दुष्ट आत्मा को भगाना है। अरे दुष्ट आत्मा में तो वो आती नहीं है भाषा, वो कैसे भागेगी, वो कैसे भागेगी भाई? तो ये हमें समझना होगा मेरे प्यारे भाई बहन, हम क्यों कौन सी चीजों में उलझे हैं। पौलुस ने हमें एक बहुत उत्तम मार्ग बताया है, बहुत उत्तम मार्ग बताया है, और वो मार्ग है प्रेम का। वो मार्ग है प्रेम का। अगर हमारे अंदर प्रेम है तो सारे वरदानों की जरूरत नहीं है। हमारी डिविनिटी, हमारा मैन ऑफ गॉड, हमारा सब कुछ प्रेम के द्वारा ही है। पौलुस ने कह दिया है तुम पहले प्रेम तो ले आओ। लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, पौलुस अपोलोस के नाम पर, किसी के नाम पर है, तुमसे प्रभु भोज तुमसे ठीक से लिया नहीं जाता है, प्रेम है नहीं तुम्हारे अंदर, बात करते हो कि तुम्हें जो है बड़े बड़े वरदान मिल गए। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों का माइक खोल रहा हूं और अभी यूट्यूब पे चलेगा, क्योंकि आज पूरा मैं 1.5 घंटे का डिस्कशन यूट्यूब पे डालूंगा। इसको आप लोगों के बीच में मैं रखने जा रहा हूं ताकि आप लोगों के सवाल जवाब और आप लोगों के सजेशन के द्वारा हम लोग आगे बढ़ सकें। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। कोई सवाल या इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो सभी के लिए माइक खुला है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कुछ सजेशन है, आप लोग बोल सकते हैं। आप लिखिए मैसेज में। कौन? हाँ भाई, 1 मिनट 1 मिनट। बहन एलिजाबेथ, आप पूछिए पहले।
जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह की। आज का सेशन बहुत अच्छा था और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया, क्योंकि कल भी मैंने आपकी सिस्टर से इस बारे में प्रश्न किया था और उन्होंने भी बहुत अच्छे से समझाया था। मगर अब मेरा प्रश्न ये है, सबसे बड़ा सवाल, कि इन लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए, कैसे समझाया जाए कि ये बातें जो आप लोग कर रहे हो ये गलत है। सिर्फ 14वां अध्याय बहन, सिर्फ 14वां अध्याय, 14वां अध्याय। और उनको ये हमें निरुत्तर इस बात के लिए करना है, हमें ये नहीं करना जैसे पौलुस ने यहाँ 14वें अध्याय में समझाया, सेम पैटर्न पे हमें। देखिए, हम पहले हमें समझना होगा कि है क्या, हम समझ गए। अब यही सेम पैटर्न जो पौलुस ने वहां बताया, पौलुस ये भी कह सकता था कि नहीं, जो तुम ये बोल रहे हो ना, ये बोलो, ये मत बोलो। पौलुस नहीं चाहते थे कि आपस में उनके ऊपर और ऊपर नीचे हो जाए वो, या अपने अंदर वो टूट जाए, या उन्हें उनमें से कुछ लोग ऐसे हो जाएं कि जो परमेश्वर से दूर हो जाए। इनमें वैसे आपस में झगड़े हैं। मैं अगर क्लियर बोलूंगा तो ये क्या करेंगे, ये जो है मानेंगे नहीं, और मेरी कोई बात नहीं मानेंगे और अपनी अपनी मर्जी करेंगे। तो पौलुस ने क्लियर तरीके से बात की। तो मैंने जितने भी लोगों को अन्य भाषा से रोका है, वो मैंने इन्हीं दो बातों के द्वारा रोका है कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अन्य भाषा में बात करते हो, वेरी गुड, ये अब आपके और परमेश्वर के बीच की बात है, लेकिन पौलुस जो कह रहा है वो करो। अच्छा, एक और चीज यहां मैं क्लियर करना चाहता हूं बहन, कुछ लोग कहते हैं कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते, तो पौलुस यह कह देते, पौलुस तो कंट्रोल करने के लिए कह रहे हैं कि यदि कोई अनुवाद करने वाला नहीं है तो कलीसिया में चुप रहो, यानी कि कंट्रोल करने के लिए कह रहा है। और जब हम आत्मा का फल देखते हैं तो वहां पर क्या है, प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, यानी कि संयम, सेल्फ कंट्रोल। तो यह आत्मा का चिन्ह है, सेल्फ कंट्रोल। आत्मा ही हमें सेल्फ कंट्रोल करने को सिखा रहा है, और आत्मा हमें बेसुध कर देगा। समझना होगा। लोग कहते हैं हमें समझ में नहीं आता, हम तो प्रार्थना करते हैं, हमसे मुंह से निकल जाता है। तो मुंह से कैसे निकल जाए? तो परमेश्वर गड़बड़ी का आत्मा नहीं है, परमेश्वर डिसिप्लिन का आत्मा है, परमेश्वर सेल्फ कंट्रोल कराना सिखाता है। तो जो आत्मा में सेल्फ कंट्रोल करना सिखाता है, तो हमसे कैसे मुंह से निकल गया? इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, परमेश्वर की ओर से तो नहीं। ठीक है बहन? तो उनको ये 14वां अध्याय केवल इतना बोलो कि भाई जब ये बोले सेल्फ कंट्रोल, जब वो ये बोले कि हमसे कंट्रोल नहीं होता, तब बोलो कि क्यों नहीं होता, पवित्र आत्मा तो हमें सेल्फ कंट्रोल का चिन्ह है भाई, संयम का। तो कैसे कंट्रोल नहीं हो पाता है? और क्या परमेश्वर अपनी ही बातों का खंडन करेगा? आत्मा कह रहा है कि नहीं कंट्रोल करो, पौलुस कह रहा है कि नहीं कंट्रोल करो, और मैं कह रहा हूं नहीं कंट्रोल हो पा रहा है, तो उसका मतलब आत्मा का विरोध नहीं करेगा बहन। तो ये 14वां अध्याय सबसे अच्छा है कि इनको बस एक ही बात कहनी है कि अगर वचन मानो तो पूरे मानो, नहीं तो गलत। क्या ये आज जो चर्चिज में हो रहा है, क्या उन्हें ये वचन नहीं पता? क्या हम इतने अंधे हो चुके हैं, इतने मानवीय बुद्धि में इतने अंधे हो गए कि चलो हम ये कह रहे हैं कि चलो अन्य भाषा का वरदान, मैंने कब कहा नहीं होता है? होता है, वरदान भी होता है, चिन्ह भी होता है। अन्य भाषा का चिन्ह पवित्र आत्मा का चिन्ह है अन्य भाषा, और अनेक प्रकार की भाषा है पवित्र आत्मा का वरदान। तो दोनों में से कुछ नहीं दिखाई दे रहा आज कलीसिया में, नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है बहन? तो ये आपको ये कहना है कि चुप रहो, ये जब तक अनुवाद ना हो चुप रहो। दूसरी चीज, लोगों को ये बताना है कि अन्य भाषा में अगर वो बोल रहा है तो तुम्हें कैसे मालूम कि वो क्या बोल रहा है? तुम आमीन करोगे तो उसके पाप में भागी होगे, याद रखना। आमीन बोलोगे तो उसको बोलो उसका अर्थ बता, पौलुस ने कह दिया है। क्योंकि हम कैसे जाने, हम तो अलग अलग सुन रहे हैं, कुछ भी अंटशंट बोले जा रहा है, कोई रब्बा बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। ठीक है बहन? एलिजाबेथ बहन, हो गया क्लियर? चलिए आगे। जय मसीह की किशोर भाई, बोलिए। मुझे अन्य भाषा के बारे में दो शब्द ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं अन्य भाषा में बात करता हूँ तो शैतान उसकी भाषा समझ नहीं पा रहे, और कुछ लोग ऐसे हैं कि मैं एक भाई है उसको 2 बार समझा सका हूँ कि वो एक दुष्ट आत्मा आई थी, तो दुष्ट आत्मा के ऊपर वो प्रार्थना कर रहा था। जैसे वो पहले नॉर्मल प्रार्थना कर रहा था, और जैसे वो रबा सब ये सब करने लगा तो दुष्ट आत्मा शांत हो गई। तो वो कहता है कि देखो दुष्ट आत्मा भी अन्य भाषा से निकल जाती है। तो मैंने वो शायद भाई ने बाइबल स्टडी आपसे ली भी हो शायद, तो मैंने उसको समझाया, तो 2 बार उसने ये चीजें हुई की, और कहती है बिना दुष्ट आत्मा के अपना अन्य भाषा से दुष्ट आत्मा नहीं जाती। तो ऐसा क्योंकि
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अन्य भाषा है जो दुष्ट आत्मा नहीं समझ पाती, और कोई बोलते हैं कि दुष्ट आत्मा अन्य भाषा से बात जाती है। हाँ, ये कॉन्ट्रोडक्शन हो गया ना भाई। अगर उसको अगर दुष्ट आत्मा को अन्य भाषा समझ में नहीं आती तो भाग कैसे जाता है, और समझ में आती तो हमारी प्रार्थना कैसे रोक सकता है। तो कहने का अर्थ यह है मेरे प्यारे भाई कि जब जब कोई निजाम बनता है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, यदि जब प्रभु से कहा कि तुम दुष्ट आत्मा जो है, तू जो है शैतान की उससे निकाल रहा है, तो प्रभु ने कहा कि अगर शैतान ही शैतान का विरोध करेगा तो उसका राज्य खत्म हो जाएगा। तो अब यहां पर हम क्या देखते हैं कि जब ये दुष्ट आत्माएं निकाली जा रही है तो क्या यीशु के नाम से निकाली जा रही है? नहीं निकाली जा रही ना। एक गलत शिक्षा जो कुरंत की कलीसिया को उस वक्त शैतान ने घुसेड़ दी थी, आज पेंटाकोस्टल मूवमेंट में उसने पूरी तरह से बसा दी है। वो चाहता है कि ये बनी रहे, इसलिए वो आपस में ड्रामा करते हैं दुष्ट आत्माएं। समझिए इस बात को। वो आपस में दुष्ट आत्मा ड्रामा करती है, एक दुष्ट आत्मा ड्रामा करती है, चली गई, एक ने सुना कि एक ने कहा कि गलत बोल, तभी तो यीशु का नाम लोग भूलेंगे, यीशु का नाम भूलेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं मेरे प्यारे भाई बहनों कि शैतान के अंदर हम सामर्थ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसके लोग तो बहुत सारे हैं। कभी कभार क्या होता है कि एक ने बोला कि मैंने जो है ये चंगाई हो गई। अब ये तू बता कि चंगाई यीशु की ओर से हुई या कि वो शैतान की ओर से हुई। अब ये सोचेंगे कि आप शैतान भी चंगाई दे सकता है, नहीं, उसके पास ऐसा नहीं है कि वो अपने जो है आत्मिक रूप से वो उसे बिल्कुल चंगा करते। शैतान क्या कर सकता है? शैतान अपने लोगों के द्वारा जो उसके आसपास हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छी दवाई है, उन तक वो पहुंचा सकता है। क्योंकि मैंने देखा कि एक भी चंगाई स्टेजेस पे जो होती है, एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे मुंह का कैंसर था, और मेरी बहन से ही इस बारे में बात हुई कि मुंह का कैंसर था, और वो जो है देखिए प्रार्थना किया और ठीक हो गया। मैंने कहा स्टेज पे ठीक हो गया था? बोली नहीं, स्टेज पे ठीक नहीं हुआ था, 1-1.5 साल लगे, इलाज हुआ, सब कुछ हुआ। मैंने फिर उस प्रार्थना से कहां ठीक हुआ? वो तो डॉक्टर से ठीक हुआ। प्रभु ने तो नहीं कहा कि अभी रुक जा, 1-1.5 साल के बाद आना, चल जाओ दवाई करो। प्रभु ने कहा चल खड़ा हो, चल उठ, चल लाजर बाहर निकल, है ना। तुरंत हुआ। तो जो चंगाई तुरंत मिल जाए वो प्रभु की ओर से, तुरंत उसी घड़ी। और अद्भुत बहुत बार मेरे साथ हुआ, तुरंत प्रभु ने अपने कार्यों के लिए मुझे खड़ा कर दिया। और याद रखिएगा, जहां प्रभु का कार्य नहीं था ना, मुझे कार्य नहीं करना था, मैं कितनी प्रार्थना करता रहा, मुझे मेरा शरीर ठीक नहीं हुआ। प्रभु ने कहा तुझे अभी कार्य नहीं कर रहा, आराम कर ले भाई, आराम कर ले भाई जेम्स आराम कर ले, अभी तुझे काम करना है, मैं तुझे चंगा कर देता हूं, तुझे आराम भी तो करना है। तो जहां आराम करवाना चाहता है वह चंगा नहीं करता, जहां काम कराना होता है वो चंगा कराता है, जो इंस्टेंट। तो ये है भाई, और आगे बढ़ते हैं। भाई किशोर भाई क्लियर है? हाँ भाई, वो भाई को शायद समझना पड़ेगा इसके बारे में, क्योंकि मैंने वो देखा था जो बहन वो अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं किशोर भाई, मरकुस 16 के उसके 17वें वचन में और 18वें वचन में लिखा है कि मेरे विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वो विष भी पी लेंगे, सांपों को भी उठा लेंगे, और दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाओं में बोलेंगे। तो इसमें से केवल इन लोगों ने एक सेफ चीज पकड़ दी। सेफ चीज कौन सी? नई नई भाषा में बोलेंगे। बाकी सांप कौन उठाएगा? विष कौन पिएगा? समझने की जरूरत है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो ऐसा नहीं है, प्रभु वहां कह रहे हैं कि हर एक विश्वासी का, वो कह रहे हैं कि मेरे विश्वासियों का यह चिन्ह होगा, अर्थात किसी के साथ ऐसा होगा, किसी के साथ ऐसा होगा, किसी के साथ ऐसा होगा। और हुआ है, विश्वासियों के साथ हुआ है। एक मैं गवाही सुनता हूं, उन्हें जहर पिला दिया गया और वो प्रभु के नाम से जीवित रहे, नहीं मरे। साधु सुंदर सिंह ना, हाँ, वो जीवित रहे। गवाहियां हैं ये। लोगों ने लोगों को सांपों ने अटैक किया, लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि जेम्स भी अब जहर पीना शुरू कर देगा, सांप को उठाना शुरू कर देगा। प्रभु ने कहा मेरे लोगों के ये चिन्ह होंगे। तो हर एक के लिए नहीं होता है। अब ये सबको हर एक पे लपेटने में लगे। जब तक अन्य भाषा नहीं मिलेगी, जब तक तुम पवित्र आत्मा के नहीं हो। तो अन्य भाषा का चिन्ह दिखाओ। अन्य भाषा का चिन्ह है कि जब वो बोलते थे, अन्य भाषा का चिन्ह ये है, पवित्र आत्मा का चिन्ह ये है अन्य भाषा, कि जब वो बोलते थे तो लोगों को परमेश्वर की बड़ाइयां सुनाई देती थी। लागा बागा नहीं सुनाई देता था। बताओ उसे वो अल्लाह का शुक्राना दे रही है। मैंने ये वर्ड पकड़ के अलग से यहां पे देखा था, साफ बोल रही है,
हाँ, साफ 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 सुनाई दिया। आप ये यूट्यूब पे देखिए, देखिएगा, साफ उसने कहा रुखेला शुक्राना, अल्लाह शुक्राना। बताइए, और लोग उस पे आमीन बोल रहे हैं, लोग उस पे आमीन बोल रहे हैं। और कोई और भाई हारिन, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ पूछिए पूछिए हारिन भाई। हाँ, praise the Lord। मैंने इसके विषय पे जब बाइबल स्टडी के अपने ये चैप्टर जब पढ़ा था तब भी मैंने आपसे सवाल किया था इसके विषय में। हम्म। तो ये तो वही बात हुई ना, जो मैं जितना समझ पाया हूँ अभी तक, इसको मैंने क्लास ज्वाइन करने से पहले भी कम से कम इसको 20 बार जैसा मैंने इसी को पहले पढ़ा था, मतलब क्योंकि यहीं से आसपास के एरिया में तो सब कुछ यही चलता है, इसलिए थोड़ा तकलीफ होता है इसके विषय में, क्योंकि मैं उसमें ज्यादातर नहीं, इसलिए उसको प्रभु से प्रार्थना करके जितना स्टडी किया और उसके बाद में जो रेवल्यूशन मुझे मिला, तो एक जगह आप सब सेम टू सेम ही है। वही जो उत्पत्ति में गड़बड़ी हुआ भाषा का, उसी से कनेक्टेड यही है कि उस समय सब लोग एकजुट होना चाहते थे और प्रभु की योजना था कि वो पृथ्वी में फैल जाए बोल के। और उसी प्रकार जब पेंतिकोस्त के दिन जब आया तब प्रभु ने भी उन लोगों को वहीं पे रहने के लिए बोला था, और उसके बाद में वो पवित्र आत्मा पा के भी फिर वहीं पे बैठे रहे। फिर उसके बाद में उन लोगों को फिर 8वें अध्याय में, जैसे आपने बताया, प्रेरितों के कामों को 8वां अध्याय में फिर उनको तितर बितर कर दिए, क्योंकि वो पवित्र आत्मा पाकर भी जो चिन्ह चमत्कार उन लोगों ने तो वरदान जो चपाए थे वो भी उनके पास था। और जो दूसरा वर्ड जो दूसरा कुरिन्थियों के बारे में और 14 अध्याय के बारे में, यहाँ अधिकतर जब मैं पढ़ता गया, जितना बार पढ़ता गया, वहां सिर्फ बातें 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 लिखा हुआ है। प्रार्थना के विषय में लिखे ही नहीं, बातें बोलते हैं, भाषा बोले, बातें, यही सब लिखा हुआ है। और ये चिन्ह जो 21-22 में लिखा हुआ है उसके विषय में इतना मालूम चला कि उस समय वहां के विश्वासी लोग तो वही थे, उनके लिए ही वे चिन्ह होंगे शायद से, क्योंकि वे लोग तो यहाँ पे क्या लिखा है, इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह। तो अविश्वासी उस समय में कौन थे? वो कुरिन्थ के कलीसिया या फिर वो जो यहूदी वहां रहते थे वही लोग अविश्वासी थे, क्योंकि वो लोग नहीं ग्रहण कर रहे थे शायद से। और जब अन्य भाषा उन लोगों को वरदान मिलता था तो वो उनके लिए चिन्ह होते थे, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते थे यीशु मसीह को। और अन्य जाति किसी और के द्वारा जब उनको भाषा मिलता था तो वो लोग जब बोलते थे तो उनके लिए वो एक चिन्ह हो जाता था। मेरे समझ में उतना तक आया है प्रभु। बिल्कुल बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही बात है। और ये चिन्ह जो है, ये चिन्ह ऐसा नहीं है, ये चिन्ह वैसा ही है जैसा प्रेरितों की दूसरे अध्याय में हुआ। ऐसा नहीं है कि उन्हें समझ में नहीं आएगा, उन्हें समझ, अगर कहीं भी चीज पवित्र आत्मा अपना चिन्ह दिखाएगा अन्य भाषा के रूप में, तो ये वही चिन्ह होगा जो प्रेरितों के कार्य में हमें दिखाई देते हैं। 3-4 जगह हम देखते हैं, है ना। ये वो नहीं होगा कि वो जो अन्य हम गैर विश्वासियों के पास जा रहे हैं और बोल रहे हैं, उन्हें कुछ समझ में कुछ आ नहीं रहा, है ना भाई। बिल्कुल सही जी। चलिए। और ये भविष्यवाणी का इसका भी एक मीनिंग है ना, वो हाँ, भविष्यवाणी का मतलब मैंने भाई इसका मैंने पूरा ग्रीक से पूरा निकाला है। भविष्यवाणी का मतलब है नबूवत करना, नबूवत करना, परमेश्वर की बातों को आगे बढ़ाना। और मैंने इसके लिए बहुत अच्छा एक संदेश बनाया भाई, आप चाहे तो लाइव सेक्शन में जाके देख लीजिएगा या मुझसे मांग लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए, प्रभु हम सबको आशीष दे। भाई गुरनाम सिंह, आप कुछ बोलना चाहते हैं? बस जय मसीह की। जय मसीह की। बस मैं एक बात पूछना चाहता था। जैसे तो आज जो आपने बताया है, वैसे प्रभु ने थोड़ा यशाया 28:11 में भी क्लियर कर दिया कि जो धरती की भाषा थी, जैसे यहूदी भगत पेंटेकोस्ट वाले दिन सभी प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने वहां उनको एक दूसरे की भाषा दी थी सभी उसको समझ सके। तो अभी भी ये देखो 28:11 में भी यही बता रहा है कि वो विदेशी जो लोग हैं, देश के लोग विदेशी लोगों के मुंह से उस बात को प्रभु बोला, मैं तुम्हारे कानों तक आपको चाहूंगा कि सभी को धरती की भाषा की बात की जा रही है। और यहाँ भी जो भी भाई ने बात किया है कि जो ये अविश्वासी लोगों के लिए चिन्ह है, ये तो हम समझ के साथ। लेकिन एक मेरे मन में थोड़ा डाउट है, जैसे आपको मैंने बताया था कि हम 92 से हम पेंटाकोस्ट के पीछे चल रहे थे और 2018 से आपका प्रचार सुनाया था, उससे मैं और मेरा परिवार आपके साथ जुड़े हुए हैं। एक बात मेरे को समझ नहीं आ रही, जो मेरी मम्मी है वो जब प्रार्थना करते हैं, वो बुजुर्ग है बिल्कुल,
वो मान लो कि रोटी भी उठाकर मुंह तक ले जाते हैं तो हाथ कांपता है, लेकिन जब वो प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना तो पंजाबी में करते हैं अपनी, जो प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु महिमा हो, मेरे बच्चों को वो तेरे नाम की बढ़ाई हो, तो पंजाबी में सारी भाषा बोलते हैं, अन्य भाषा की कोई वर्ड नहीं बोलते हैं। लेकिन एक मेरे को बात नहीं समझे कि जब वो उनके पता नहीं कहाँ से इतनी पावर आती है कि इतनी जोर से वो ताड़ी मारते हैं, इतनी जोर से वो क्लैपिंग होता है उनसे कि रुकता नहीं है वो। उसको मैं थोड़ा समझना चाहता था कि वो प्रभु की ओर से है या कैसा है, वो उनके अंदर यार पावर हाँ, आग देखिए होती है। देखिए ऐसा है कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं, हम जब बिल्कुल खो जाते हैं किसी भी चीज में, तो हमारी बॉडी में कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं, क्योंकि क्या होता है, हम सब जानते हैं हमारा दो कॉन्शियस होते हैं, एक आउटर कॉन्शियस, एक इनर कॉन्शियस होता है। और जब हम आउटर कॉन्शियस में जब तक रहते हैं, जब तक हमारे ऊपर क्या रहता है कि हम अपनी सब चीजों को करते हैं, लेकिन जब हम इनर कॉन्शियस तक जब पहुंचते हैं तो बहुत सारी बॉडी के मूवमेंट ऐसे होते हैं जो हमारे बस में नहीं हो जाते, लेकिन इसमें पीछे गिरना कतई तौर पे नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं दाऊद इतना आनंदित था कि उसे ये नहीं पता लगा कि मेरे कपड़े नहीं है और मैं ऐसे नाच रहा हूं, सारी चीजें कर रहा हूं, लेकिन ये दिखावटी नहीं होती है भाई, ठीक है, ये शोबाजी की नहीं होती है। और ये कभी कभार ऐसा, कभी मैं भी आनंदित हो जाता हूं कि बस ऐसा लगने लगता है कि हाँ मेरा पूरा रोम जो है खड़ा हो गया है, मेरा जैसे बोलते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शिवरिंग सी होने लगती है। तो ये इनर कॉन्शियस तक पहुंचने के लिए तो कोई अपनी प्रार्थनाओं में इतनी गहराई में चले जाते हैं कि ये अपने आप ऑटोमेटिकली होता है। ऐसा नहीं कि आत्मा उनसे करवा रहा है, ऐसा नहीं कि आत्मा ताली बजवा रहा है, ऐसा नहीं है, वो हम स्वयं से करते हैं अपने इनर कॉन्शियस में जाके। ठीक है भाई, मैं समझा पाया? तो मतलब कि उनको मैं रोकू नहीं, करने को ना, जैसे वो सही है ना। हाँ ठीक है भाई, जब तक अगर वो दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं तो उनसे पूछिए, कि उनसे एक बार उनका एक्सपीरियंस लीजिए, मुझसे शेयर करिए। बड़ी बार बात की है, मैं क्या मम्मी ये ऐसा प्रभु में कहा, आपने पूरी बाइबल में आपको दिखाया है तो नहीं है? बोली बेटा जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो मुझे नहीं पता लगता कहाँ से शुरू हो जाता है, लेकिन बाकी भाषा सारी पंजाबी होती है, कोई ऐसा आरा बारा शारा चला कोई वर्ड नहीं आता है, बिल्कुल प्योर पंजाबी भाषा में प्रार्थना करते हैं, लेकिन ताड़ी पातड़ी कहाँ से वो कोई बात, वो उनका भाई उनका आनंद है, ये आत्मा में उनका आनंद है, ये आनंद है, तो आनंद को रोकने में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसा नहीं करे जो आत्मा के विरोध में हो, ये उनका आनंद है। हम भी आनंद में कभी कभी क्या होता है, झूम लेते हैं, झूम जाते हैं, लेकिन वो किसी को दिखाने के लिए नहीं होता। ठीक है भाई? हाँ, एक चीज यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, बहन प्रमिला, आपने कहा अन्य भाषा के बारे में लिखा है कि होती है। हाँ, अन्य भाषा होती है, लेकिन जो ये वाली अन्य भाषा, हम डिनाई कर ही नहीं सकते कि अन्य भाषा होती है। किसने कहा अन्य भाषा नहीं होती? अन्य भाषा तो पवित्र आत्मा का चिन्ह है, लेकिन ऐसी होती है ये कहां लिखा है? बहन प्रमिला सिस्टर, ये ऐसी होती है ये कहां लिखा है कि ऐसा ही बोलना है? कौन इसे रिकॉग्नाइज करेगा? जबकि पौलुस ने कह दिया कि जब तक ट्रांसलेशन नहीं हो ये रिकॉग्नाइज नहीं की जा सकती। जब तक ट्रांसलेशन नहीं बोलोगे किसी भी चीज का, उसे कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? कैसे हम उसको इसके लिए मान लें कि यही बोली जा रही है? इसलिए तो पौलुस कह रहे हैं कि मत बोलो भाई, ये अनरिकॉग्नाइज लैंग्वेज बोल रहे हो आप, जो या तो तुम जानो या परमेश्वर जाने। क्या बोल रहे हो तुम? ठीक है बहन परमिला सिस्टर, हो गया क्लियर? जय मसीह के 2 शब्द बोलना है मुझे। हाँ बोलिए। जय मसीह के। परमेश्वर का धन्यवाद है, क्योंकि जब ये अन्य भाषा का बहुत प्रचार हर एक कक्षा में चल रहा था, तो मैं बाइबल पढ़ के खोजने की कि ये सही है क्या गलत है। और जब मैं भी थोड़ा ऐसा प्रार्थना हो करने की, और मेरे साथ मेरा जो गिडियंस का भाई था, उसने पहला ही बताया था ये अन्य भाषा वगैरह कुछ नहीं है। तो मैंने देखे पहला पास्टर को ही उन्होंने पर्चा दिया था, और उन्होंने जाके बताया, तो मैंने पास्टर को दिया, तो पास्टर ने वो सब चलाया। वो बोली ये सब अन्य भाषा के सिवा कुछ नहीं होता है, साइली तो ऐसा क्यों बोली? मगर मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। यहाँ आप साक्ष्य बोलेंगे तो भी चलेगा। तो मैंने प्रार्थना किया बहुत, और हम लोग डिस्कस करने के, अश्विनी सिंगर और मैं, उनको मैं बोलने ये अन्य भाषा नहीं है, अन्य भाषा है दूसरी भाषा। हम लोग खोजबीन करने का, प्रार्थना लगातार करने की, प्रभु ये तेरी ओर से नहीं रहेगी ना तो हमारे मुंह में एक गलती से भी नहीं आना चाहिए। और वैसा ही हुआ, और हम लोग अन्य भाषा कभी बोलते नहीं, और चर्च में हम लोग हर एक जन विश्वासी को हम समझाते हैं कि ये अन्य भाषा ये नहीं है, आप उसके पीछे मत पड़ो। तो कुछ जन मेरे को बहुत विरोध कर रहे थे। सही। चलिए, परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद हो। अभी मैं यूट्यूब पे इसे बंद करना चाह रहा हूं, और मैं चाहूंगा बहन आभा या बहन सुषमा या कोई भी अगर इसमें अंतिम
कुछ इसमें बात करना चाहते हैं तो जरूर करें, ताकि हम फिर इसे मैं यूट्यूब पे ऑन ऑफ करूंगा। ब्रदर मुझे भी कुछ बोलना था। हाँ भाई विजय, बोलिए बोलिए, पहले आप बोल दीजिए और हाँ हाँ जी। ब्रदर मेरा मानना ये है कि दुनिया की कोई भी भाषा हो, चाहे ओरल हो या रिटन भाषा हो, उसमें एक सेट ऑफ अल्फाबेट्स होते हैं, वॉवल्स होते हैं, हिंदी में बोलो तो अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, मात्राएं होती हैं। पर पेंटिकॉस्टल मूवमेंट में जो हम सुनते हैं लोगों के मुंह से, तो 4, 5, 6 वर्ड बार बार वही रिपीट करते हैं। तो ऐसी तो कोई भाषा नहीं होती जिसमें कि अब मैं ऐसे बोलता रहूं आपको कि ऐसा बोलता रहूं आपको, ऐसा बोलता रहूं आपको, तो ये तो कोई भाषा नहीं हुई, है ना। उसका कुछ मतलब निकलना चाहिए। तो अगर हम अपने सेंस में सोचें तो जो हम सुनते हैं लोगों के मुंह से, जो बोलते हैं कि क्लेम करते हैं कि हमारा भाषा बोल रहे हैं, तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस। बिल्कुल बिल्कुल, ना उसमें कोई वर्ण होता है, ना कोई मात्राएं होती है, ना कोई सेंस होता है, और ये तो सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, एंड अवर गॉड इज द गॉड ऑफ क्लैरिटी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, परमेश्वर अगर धन्यवाद। ऐसी भाषा जो समझ में नहीं आए तो जो बोल रहा है तो कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। जैसे बिल्कुल। कि एक भाई ने जिक्र किया जेनेसिस 11 में है, उत्पत्ति 11 में बाबेल का टावर जब बन रहा था, तो यहोवा ने उनकी भाषा में तो एवं डाली, एक दूसरे को नहीं समझ रहे थे। और आपने जो अपने मैसेज में बताया है कि अन्य भाषा का वरदान होता है, बाइबल में लिखा तो होता है, पर कैसा होता है कि जो भाषा समझ में आ रही हो। यस, जैसे सेंट थॉमस जब Yes. इंडिया में आए 52 AD में, है ना, और 20 साल उनकी यहाँ पे मिनिस्ट्री थी। तो अगर वो कैलीकट के तट पे उतरे, वो अगर वो मलयालम सीखने लगते, तमिल सीखने लगते, सालों तो लग उनको तो वर्षों गुजर जाते। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको वो अन्य भाषा का वरदान मिला, बिल्कुल भाई बिल्कुल। और वो मलयालम और तमिल में वो प्रचार करने लगे। और प्रचार क्या है, यानी जैसे कि एक्स चैप्टर 2 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का वर्णन। वाह, यस यस तो भाई, इमीडिएटली उनको वो लैंग्वेज आ गई। तो ये वरदान था। बिल्कुल। अब एक छोटी सी बात मैं अपना अनुभव बताता हूँ। दुबई में मैं एक चर्च का, पेंटिकॉस्टल चर्च का एक मेंबर था, और बहुत सारे लोग अन्य भाषा बोलते थे, और 2 भाई थे, एक मैं था, एक पाकिस्तानी भाई थे नेल्सन, तो वो नहीं बोल पा रहे थे। तो हमारे पास हमारे पीछे पड़ गए कि नहीं, आज आप लोगों को बोलना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं पता, मैं बहुत प्रेयर करके बहुत कई दिनों तक, मैं कई महीनों तक मैंने प्रेयर की कि अगर अन्य भाषा है तो मेरे मुंह से निकले, पर नहीं, कुछ वर्ड नहीं निकलते थे। पर वो जो दूसरे भाई थे, नेल्सन भाई थे हमारे, वो उन्होंने उस दिन एक बोलना शुरू किया, और क्या बोल रहे थे वो, टी 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 टी, इस तरह से उन्होंने बोलना शुरू किया, और हमारे पास से बहुत खुश हो गए कि यार तुम्हें अन्य भाषा का वरदान मिल गया। ओहो, तो ये मुझे बड़ा मेरे लिए सेटबैक था, यार ये क्या भाषा है। नहीं नहीं, पॉलुस बिल्कुल सही बात आपने एक्सपीरियंस की भाई। और बिल्कुल पॉलुस कह रहे हैं कि जब निर्जीव वस्तुओं में भी उसका सेंस है। पॉलुस क्या बोल रहे हैं, देखिए, निर्जीव वस्तुओं में भी उनका सेंस है कि बांसुरी का अलग स्वर है ना, सबका अलग है, वो पहचान में आती। तुरही का शब्द साफ ना हो, अगर तुरही को हम तुरही के रूप में नहीं सुनेंगे तो कैसे सैनिक तैयार होंगे। कोई बांसुरी बजाएगा तो क्या उसे हम ये समझ ले लिखेंगे कि तुरही बज रही, तुरही का शब्द अलग होता है। तो ये पॉलुस ने बहुत अच्छी तरह से, हाँ, परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हम सबको परमेश्वर इन सब बातों से बचाए और प्रेम में आगे बढ़ाए। और एक और मैं बता दूं, भाई है शायद गिरान कुमार राजपूत हैं, ये लिखते हैं, जय मसीह की ब्रदर, कुछ लोग बोलते हैं कि यीशु ने जब पानी और आंधी को डांटा था तो कौन सी भाषा में डांटा तो बोलते हैं प्रभु ने दूसरी भाषा में डांटा, अपनी तरफ से कुछ भी परमेश्वर ने, जो प्रभु ने वहां, देखिए प्रभु ने भी पता है अन्य भाषा में बात की, आपको पता है प्रभु ने भी अन्य भाषा में बात की, अरामिक भाषा में। उस स्त्री को जब उसने जिलाया है ना, तो अरामिक भाषा में वहां लिखा है, मरकुस रचित सुसमाचार में, शायद मैं लूका या, हाँ बहन आभा कुछ बोल रही है, तलीता कूमी, हाँ जी, हाँ तलीता कूमी है ना, तलीता कूमी, तो वो अरामिक भाषा में उसने, प्रभु ने बोला है, तो प्रभु ने भी बोला है। लेकिन अब हम ये बोले कि नहीं साहब, प्रभु ने तो जो है जो भाषा बोली थी वो बोली थी, तो ये गलत चीजें हैं। परमेश्वर की सृष्टि परमेश्वर का हुक्म जानती हैं, परमेश्वर की सृष्टि परमेश्वर का शब्द पहचानती हैं, और सारे काम उसी के कार्यों से होता है। अब यहाँ से हम अब यहीं रुकेंगे। बहन आबा कुछ बोलना चाहेंगे? जी भाई, पहले तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज पूरी अच्छी रीति से सब कुछ क्लियर है।
और मैं यही परसों जो है अवेयरनेस की मीटिंग में स्पष्ट करना चाह रही थी कि वरदान जो परमेश्वर ने दिए पृथ्वी की भाषा जिसका कोई अर्थ है, और जो अन्य भाषा वहां पे चर्चा चल रही थी, जो लोग कर रहे थे कुरिन्थियों की कलीसिया, जो आज हो रहा है, तो उसका कोई अर्थ नहीं। इसीलिए कलीसिया को डिसिप्लिन में रखने के लिए पौलुस ने उनसे कहा कि यदि कोई अन्य भाषा में बात करे तो वो परमेश्वर से बातें करता, वो अकेले में करे। और वही उन्होंने 13 पद में कहा है कि यदि किसी को लगता है कि अन्य भाषा का वरदान है तो अनुवाद मांगे। तो इन बातों को ध्यान देना। फिर आगे उन्होंने समझाया है कि कलीसिया में अगर उसका अनुवाद ना हो तो शांत रहे। तो इन बातों को हमें, जो कलीसिया को डिसिप्लिन में रखने के लिए हमें इसका पालन करना है, आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि पौलुस ने जो कुछ लिखा है परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा है, और यही आज पेंटाकोस्टल चर्च नहीं सुन रहे हैं। और जैसे कि कुरिन्थियों की पत्री 13वां अध्याय में जो कहा है प्रेम का अनुकरण करने, तो हम वरदान तो पूरा ढूंढते हैं, वरदान के पीछे भागते हैं, लेकिन जो उचित बात परमेश्वर ने सिखाई है, जो कुछ परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है, उस पर ध्यान नहीं देते। इसी का चर्चा वहां पे थी और आज भी हमारे बीच में है। तो अन्य भाषा है या नहीं, इस पे हमें विवाद नहीं करना है, लेकिन जहाँ कोई जाकर बोलता है कलीसिया में तो वहाँ शांत रहना है। तो सब कुछ आपने पूरी अच्छी तरह से स्पष्ट किया ताकि कोई भी जो है उसमें डाउट ना रहे और हर कुछ क्लियर है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद भाई। बिल्कुल स्वप्नपाल भाई, इफ्ताह भी बोला है प्रभु ने, इफ्ताह, है ना। स्वप्नपाल भाई कुछ कहना चाहेंगे कुछ कम शब्दों में, तो फिर हम बंद करें। भैया मैं कुछ यही बोला था कि वो किसी का जो वो काम के जो तुमने नहीं आता था उनको भी तो बोला था, तो इफ्ताह शब्द बोला था। हाँ तो बिल्कुल, ये भी अरामिक शब्द है। प्रभु को बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, पता है। हिब्रू में तो निपुण थे ही, यूनानी भी आती थी उन्हें, लैटिन, अरामिक, अरबी, ये सारी भाषाएं, तो ये भी सब परमेश्वर ने उन्हें सिखाई हैं, क्योंकि प्रभु तो गया ही नहीं कहीं, नासरत में ही रहा हमेशा, है ना। और लोगों से मिलते जुलते सब चीजों को प्रभु ने उन्हें सारी चीजें सिखाई, और प्रभु ने उनकी भाषा में, जो वो होते थे उन्हीं की भाषा में उनसे बातें की हैं, चंगाई दी है ताकि वो समझ सकें। तो मैं अभी जो YouTube पर इसको मैं बंद कर देता हूं, और अभी मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा। हाँ, आपके साथ जुड़ा रहूंगा, अभी मैं जुड़ा रहूंगा। मैं YouTube से बंद कर दूं तो ताकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा वहां।